नमस्कार साथियों, मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपीटी टीजीटी संस्कृत का जो पेपर हुआ है दिनांक 7 अगस्त 2021 को, उसको हम सोल्व करेंगे। उसके आंसर कीज हैं ये। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा 79 इत्यस्य संख्याया कृते कै शब्द प्रयुज्यते। जो 79 उसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे नवसप्तति, नवाशीति, नवनवति और एकांत सप्तति, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारे लिए 79 के लिए, तो उसको हम नवसप्तति लिखते हैं, यानी कि 70 और 9 नवसप्तति 79। अगला प्रश्न है मोहजसु मानधना धनार्जिता धनिर्वृत संहिति लब्ध कीर्ते है इत्यत्र संहिति पदे किम रूपम। यहाँ पर संहिति पद के अंदर कौन सा रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, द्वितीय विभक्ति द्विवचनम और सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। मोहजसु मानधना धनार्जिता धनिर्वृत संहिति लब्ध कीर्ते है। यहाँ संहिति के अंदर कौन क्या है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर संहिति के अंदर कौन सा है, तो वो है प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ए सही है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अगला प्रश्न है क्रियासु युक्त निरुप चार चक्षु न वंचनीहा प्रभो न जो विभिल श्लोक अस्मिन चार चक्षुष है कोस्ति। इसमें चार चक्षुष जो है वो किसको कहा गया है? केसरी नंदन है, मेघ है, वनेचर है और युधिष्ठिर है। तो यहाँ पर चार चक्षुष जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? चार चक्षुष यहाँ पर युधिष्ठिर को कहा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चार चक्षुष किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को। स्त्रीलिंग से किम शब्दरूपस्य रूपम ना, स्त्रीलिंग में कौन सा शब्दरूप नहीं होगा? कान, कया, कहो, कासाम। तो कान जो है कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, तो ये बनता है हमारा पुल्लिंग के अंदर द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। तो ये तीनों हैं जो स्त्रीलिंग के हैं, तो हमसे स्त्रीलिंग नहीं है उसको पूछा गया है, नास्ती है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, कान। अतिथि परिभाविनी अस्य कथनस्य कथनकार है। इस कथन को कहने वाले कौन है? महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि मारीच है, महर्षि कण्व है और महर्षि दुर्वासा। तो अतिथि परिभावनी यहाँ ये सब किसने कहा? महर्षि दुर्वासा ने। किसको? कुंतला के प्रति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, महर्षि दुर्वासा। न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, ऐसे सुभाषित से रचनाकारक है। इस सुभाषित के रचनाकार कौन है? माघ है, भारवी, श्रीहर्ष है और भास है। न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, तो इसके कथनकार कौन है? तो वो है भारवी जी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भारवी। कह पह पूरी कुपारितलानी मरु करोति, योगराज है, भगवान काला है, शिववीर है और महमूद गजनवी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, भगवान काल है। कई साथियों इसका योगीराज के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सब जो है भगवान काल ने कहे किसके लिए? योगीराज के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन नहीं होगा सही, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन होगा, भगवान काल है। तो साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। ये कथन जो है वो योगीराज का है, लेकिन किसके लिए है? भगवान काल के लिए। अस्मत् शब्द से नौ इत्येतत् रूपम कुत्र भवति। नौ जो है वो कहाँ पर होता है? द्वितीय विभक्ति द्विवचने बहुवचने च, चतुर्थी विभक्ति द्विवचने बहुवचने च, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु द्विवचने और षष्ठी विभक्ति बहुवचने। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हमारा, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु द्विवचने। अंतर्निहिते शशिनी सैव कुमुद्वती में दृष्टिम ने नंद्यति संस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्निहिते शशिनी इत्यन्योः पद्योः केन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। यहाँ पर किस सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति होती है? तस्य निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम निमित्तात् कर्मयोगे और सप्तमी पंचमेव कारक मध्य। तो यहाँ पर जो है सप्तमी किससे होगी? तो यहाँ पर सप्तमी होती है यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, यस्य च भावेन भावलक्षणम। पारेगंगम इत्यत्र समासो अस्ति। पारेगंगम यहाँ पर कौन सा समास है? अविभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि और द्विगु। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो पारेगंगम के अंदर नदी बीच से यहाँ पर कौन सा होगा? ए, अविभाव समास। हमारा आंसर सही हो जाएगा। कुल्टा इत्यत्र के नियमेन संधि जाता है। कुल्टा के अंदर किस नियम से संधि होती है हमारी? कैसे वर्ण दीर्घ है, आद गुण है, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम और इंग है पदांतादति। कुल्टा का जो संधि विच्छेद क्या होता है? कुल और अटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो संधि है किस नियम से होती है? सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिवराज विजय कस्य रचना से। शिवराज विजय जो है वो किसकी रचना है? अंबिकादत्त व्यासस्य, पंडित राज जगन्नाथस्य, दंडिन है और बाणभट्टस्य। तो शिवराज विजय जो है अंबिकादत्त व्यास जी की रचना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, अंबिकादत्त व्यासस्य। हेतौ इति सूत्र से उदाहरण अस्ति। इनमें से हेतु जो है किस हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? पुण्येन दृष्टो हरि जटाभिस्ताप से कृष्णाय इक्स्ते और चौराद विभेति। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? पुण्येन दृष्टो हरि। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, पुण्येन दृष्टो हरि।
इयं सुक्ति कुत्र प्राप्यते अर्थो हि कन्या परकीय एव। ये सुक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? उत्तरामचरिते, नीतिशतके, सुखनासोपदेशे और अभिज्ञान शाकुंतले। तो यहाँ कहाँ पर होते हैं? अभिज्ञान शाकुंतले। और इसको कौन कहता है, किसके प्रति, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। अर्थो हि कन्या परकीय एव, ये किसका कथन है और किसके लिए है? अगला प्रश्न है, को अन्यो हुत्वाद दग्धुम प्रभवती इति का कथयति। इसको कौन कहता है? अनुसूया, शकुंतला, प्रियंवदा और गौतमी। तो यहाँ पर जो होगा आंसर हमारा को अन्य हुत्वाद दग्धुम प्रभवती अनुसूया होगा। लेकिन जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है तो उसमें आयोग ने जो सही किया था उस शकुंतला को, इसमें यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही किया था, प्रियंवदा। लेकिन यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो अनुसूया है, क्योंकि वो भी बाद में गलत ही माना गया प्रियंवदा को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सी माना जाएगा, अनुसूया। अभिज्ञान शाकुंतल से नायक है कीदृश है। अभिज्ञान शाकुंतल का जो नायक है वो कैसा है? धीर ललिता है, धीरोद्धाता है, धीरोद्धत है और धीर प्रशांत है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का नायक जो है वो कैसा है? धीरोद्धात नायक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, धीरोद्धात है। भू धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचन रूपम भवति। भू धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में बहुवचन होता है एभवद, एभवद, एभवन और एभवम। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा हमारा? यहाँ पर हमारा होगा बी रूप, एभवत। इसमें हलंत नहीं होगा। श्रिय प्रदुग्धो विपदो ऋणधि सांसी सूते मलिनम परमष्टिम संसार शोचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। अस्मिन् श्लोके कर्तृपदम किम। इस श्लोक में कर्तृपद क्या है? श्रिय है, ये सांसी, शुद्धा और बुद्धि। इसके अंदर हमने कर्तृपद देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर कर्तृपद होगा शुद्धा ही बुद्धि, यहाँ पर शुद्ध बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शुद्ध बुद्धि। उपमान पूर्वपद कर्मधारय से उदाहरण अस्ति। उपमान पूर्वपद कर्मधारय का उदाहरण है घनश्याम है, पुरुष व्याघ्र है, अक्षण सर्प है और चराचरम। तो यहाँ पर घनश्याम होगा, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, घनश्याम है। यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अस्ति। किस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? श्रिय है करुणामदीपस्य पालनीम प्रजासु या सृष्टि षष्ठाध्याय व्यक्ति विधिहुतम दिक्काल्याद्रवच्छीनानंत चिन्ना मूर्ते तस्मिन् अर्द्रो कतिचिद बलाद विप्रयुक्त है। तो यहाँ पर किस में जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? तो यहाँ पर श्रिय है करुणामदीपस्य पालनीम प्रजासु, ये क्रियातार्जुनियम का मंगलाचरण और ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हरिये इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रमस्ति। हरिये के अंदर यहाँ पर संधि प्रयोजक सूत्र कौन सा है? एको यणचि, एचो या वायव है, लोप है साकलस्य और इंग है पदांतादति। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा? एचो या वायव है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है उसे हो जाएगा एचो या वायव है। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा संप्रदीपम गमय श्लोकोयम कुत्र अस्ति। ये देखिए श्लोक जो अभिज्ञान शाकुंतल से है तो दे दिया गया, लेकिन कहाँ पर किस अंक में है और कौन सी श्लोक संख्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो जैसे 4:22 दिया है, 4:18, 4:6 और 4:9। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा अभिज्ञान शाकुंतले 4:18, चौथे अंक का 18वां श्लोक जो है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा संप्रदीपम गमय। प्रासादात बालकः पतति वाक्यम बहुवचने लिख। इसको बहुवचन में बनाना है हमें। प्रासादेन बालकः पतति, प्रासादात बालकः पतन्ति, प्रासादात बालकः पतन्ति और प्रासादेन बालकः पतन्ति। तो यहाँ पर हमारा होगा प्रासादात बालकः पतन्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कर्ण संज्ञा भवति। कर्ण संज्ञा होती है कर्तृत्वमस्य, साधकतमस्य, क्रिया विपरीतस्य और अधिकरण से। इनमें से कर्म संज्ञा किससे होती है? तो साधकतमम कर्णम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, साधकतमम कर्णम। सुखनाशो यमुपदिष्टवान स उपदेशानंतरम कुत्र जगाम। मातुरंतिकम, पितुरंतिकम, स्वभवनम और स्वोपनम। तो स्वोपवनम तो कहाँ पर जाता है उसके बाद? स्वभवनम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो से होगा। सुखनाश जो है उपदेश के बाद उपदेशानंतरम कुत्र जगाम, कहाँ चला गया? स्वभवनम। शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः है, स्वर्ग है, विंध्य है, कैलाश है और मेरुः। तो यहाँ पर क्या होगा? शिवस्य राशिभूति वटासक है, कैलाश है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कैलाश है। वारी शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति। वारी शब्द सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। वारिणी, वारिणो, वारिषु और वारिषु। तो यहाँ पर कौन सा रूप नहीं होगा? तो वो होगा वारिषु। ये जो है वारी शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप नहीं होगा। बाकी ये जो है सप्तमी विभक्ति के रूप हैं सभी। किरातार्जुन से कथावस्तु में मूल स्रोत है कि किरातार्जुन कथावस्तु का मूल स्रोत क्या है? महाभारत, रामायण, वायुपुराण और अग्निपुराण। तो यहाँ पर होगा महाभारत। और कोई किस पर्व से है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि जो किरातार्जुन कथावस्तु का मूल स्रोत क्या है वो महाभारत के किस पर्व से है।
आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगानाम सद्य पाति प्रेणी हृदय विप्रयोगे रुणधि इत्यम सुक्ति विद्यते नीति सत्के अभिज्ञान शाकुंतले उत्तरामचरिते और मेघदूते। तो ये सुक्ति जो है वो कहाँ पर है? तो ये सुक्ति है मेघदूत में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा मेघदूते। प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन पद्यांश से को अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा और दीपकम। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर ईव प्रयोग हो गया तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। घम इति धातु लट लकार मध्यम पुरुष से द्विवचन रूप में होती। घम धातु का लट लकार के मध्यम पुरुष में बहुवचन होगा तो कौन सा होगा? गस्ती गस्ता गच्छन्ति, गच्छि गच्छतः गच्छत। तो गच्छतः होगा, यहाँ पर विसर्ग से रूप होगा हमारा सी। ये बहुवचन में होगा तो यहाँ पर हमसे द्विवचन पूछा गया है तो यहाँ पर होगा हमारा सी ऑप्शन सही। भूत भली समस्त पदे यह समास है। भूत भली के अंदर कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो होगा भूतेभ्यो बलि ही यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा चूज जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। राजराज इति शब्द से को अर्थ है? राजराज शब्द का क्या अर्थ है? इंद्र है, कुबेर है, शिव है और विष्णु। जो राजराज शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा कुबेर। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा कुबेर। क्रम संज्ञा विधायकम सूत्रम न अस्ति। यहाँ पर क्रम संज्ञा विधायक जो है सूत्र नहीं है। अभिनिवेशिश्च तथा युक्तम च निप्सितम अकथितं च और सहयुक्ते अप्रधानम। तो यहाँ पर सहयुक्ते अप्रधानम सूत्र जो है वो तृतीय विधायक है, कर्ण विधायक है। और तो यहाँ पर क्रम संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है तो वहाँ पर डी ऑप्शन हमारा चाहिए कि जो अभिनिवेशिश्च तथा युक्तम च निप्सितम और अकथितं च ये सब क्रम संज्ञा विधायक सूत्र हैं। शाक पार्थिव है इति पदे समासोस्ति। शाक पार्थिव जो पद है इसके अंदर कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी, मयूर संकादित तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है और अलुक तत्पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर होगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है उसी जाएगा मध्यम पद लोपी। कवि शब्द से तृतीय भक्ति रूपम नास्ति। कवि शब्द की तृतीय भक्ति का रूप नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना कौन सा रूप नहीं। जैसे हम सुने कवि कवि कवय, कविम कवि कविन, कविना, कविभ्याम, कवि भी। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों रूप बन जाएंगे कविना, कविभ्याम, कवि भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है कविभ्य। ज्ञानच मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासोस्ति। यहाँ पर अधिगुण जो पद है उसके अंदर कौन सा समास है? अविभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय है। तो यहाँ पर अधिगुणे के अंदर हमें समास बताना है तो अधिगुण में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा बहुव्रीहि। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु इत्यम सुक्ति विद्यते। सुक्ति कहाँ पर है? मेघदूते, उत्तरामचरिते, विज्ञान शाकुंतले और नीति शतके। तो ये सुक्ति कहाँ पर है? ये है मेघदूत में। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा मेघदूते। सख्यु पदे विभक्ति वचनम से। सख्यु पद में विभक्ति और वचन कौन से हैं? पंचमी एक वचन, पंचमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन और चतुर्थी बहुवचन। तो यहाँ पर पंचमी एक वचन होगा सखी के अंदर, पंचमी एक वचन। सुकनासेन क्या उपदिष्ट है? सुकनासेन के द्वारा, सुकनास के द्वारा किसको उपदिष्ट किया गया? तारापीड़, चंद्रापीड़, जापाली और पुंडरीका है। तो यहाँ पर किसको उपदेश दिया गया सुकनास के द्वारा? तो दिया गया चंद्रापीड़ को। और चंद्रापीड़ किसके पुत्र थे? तारापीड़ के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चंद्रापीड़। मूल श्लोक से उच्चतम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूर्यतु रिक्ता सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ होगा रिक्त है, सर्वो भवति लघु, भवति ही लघु। तो यहाँ पर हमारा जो है लघु होगा, बी ऑप्शन से होगा हमारा पूर्णता गौरवाय। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। द्वावेव का हमें संधि विच्छेद करना है। द्वा एव, द्वे एव, द्वौ एव और द्वि एव। तो यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद होगा? यहाँ पर होगा द्वौ एव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। वनेचर है इत्यत्र कै समास है? वनेचर के अंदर कौन सा समास है? अविभाव, अलुक, तत्पुरुष और कर्मधारय। वनेचर में कौन सा समास है यहाँ पर वो हमें बताना था। तो यहाँ पर समास था अलुक समास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है अलुक। संस्कृत व्याकरण में पाणिनियम अनुसृत्य प्रत्याहारम संख्या किए थे। संस्कृत व्याकरण में जो है पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 54, 45, 43 और 39। तो यहाँ पर 42 या 43 में से कोई भी एक ऑप्शन होता है उसको टिक मार्क करते हैं। तो यहाँ पर 43 दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी होगा 43।
राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति। राष्ट्रभक्ति भावना से पूर्ण जो है भक्ति गद्य काव्य कौन सा है? कादम्बरी, शिवराज विजयम, मालविकाग्निमित्रम और रघुनाथ चरितम। इनमें से कौन सा जो है गद्य काव्य जो राष्ट्रभक्ति भावना से भरा हुआ है? तो वो है शिवराज विजय। और ये किसकी रचना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन, आपको छोटे छोटे जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछे हैं, लेकिन कुछ साथी पता नहीं क्यों प्रश्नों के उत्तर देने से वहाँ पर हिचकिचाते हैं, जिसमें कि आंसर आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने कॉमन होते हैं कि सभी को आंसर पता होता है। तो इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन वीडियो में अगर पूछे जा रहे हैं आपसे भी, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसे थोड़ा सा लिखने का कष्ट करें, थोड़ा सा अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट प्रदान करें वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, शिवराज। मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन कर्मवाच्य किम रूपम भवति। मैं पात्र से जल पीता हूँ, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले हमें इसको कर्तृवाच्य में हमें इसका संस्कृत में निर्माण करना होगा, जिससे हमको इसको आसानी से बदल पाएंगे। मैं पात्र से जल पीता हूँ, तो अहम पात्रेण जलम पिबामी, कि मैं पात्र से जल पीता हूँ। तो उसके बाद हम इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा फिर? मया अहम से मया पात्रेण जलम पीयते। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मया पात्रेण जलम पीयते। उत्तरामचरित्र से तृतीयांक से नाम किम। उत्तरामचरित्र के तीसरे अंक का नाम क्या है? तो सीता, छाया, माया और प्रज्ञा। तो वहाँ पर छायांक है, वहाँ पर छाया रूपी वर्णन है, तो इसलिए वहाँ पर छायांक है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा, छायांक। ब्रू धातोः लटी मत प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। यहाँ पर कौन सा रूप नहीं है? देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन अब यही पूछे जाने लगे हैं, नहीं है, क्योंकि हम इजीली उसमें जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हुआ प्रवृत्ति, आहा, आहु और आथ। तो इनमें से कौन सा जो रूप है वो प्रथम पुरुष के अंदर नहीं होगा। लट लकार हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा आथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है, आथ। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यम स्तोत्रम किम। भागवत पुराणम, शिव पुराणम, दशरथ जातकम और हितोपदेशम। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यम स्तोत्रम किम। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसका स्रोत क्या है? भागवत पुराण, शिव पुराण, दशरथ जातक और हितोपदेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शिव पुराणम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, शिव पुराणम। देखिए कुछ साथी जो है आंसर जो नीचे टिक मार्क हो रखे हैं, वो जिस साथी के द्वारा पेपर हमारे पास भेजा गया है उनके द्वारा टिक मार्क किए हुए हैं, तो उसको सही न माने। जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो आंसर सही होंगे। पा पिब धातु लंग प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपमस्ति। पा धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। एपिबत, एपिबताम, एपिबन, एपिबह, एपिबदम, एपिबत, एपिबम, एपिबाव, एपिबम। तो इस तरह से रूप चलते हैं वहाँ पर। तो कौन सा रूप होगा हमारा? एपिबत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एपिबत। काम करिणः कदलिका का। लक्ष्मी, तृष्णा, माया और वासना। काम करिणः कदलिका का, यहाँ पर लक्ष्मी, तृष्णा, माया और वासना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा लक्ष्मी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, लक्ष्मी। दा धातु लटी प्रथम पुरुष से बहुवचन रूपम अस्ति। दा धातु के लट का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। देखिए दा धातु का जो कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है, प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हमारा होगा दत्ती, क्योंकि हम इसको जैसे ही अगर हमने अच्छे से ध्यान से नहीं देखा है, यहाँ पर हमने उसका वाचन नहीं किया है, तो हम वहाँ पर उसको बहुवचन में ददंती या ऐसा कुछ हम उसमें करते हैं, तो इस पर हमारा ध्यान एकदम से नहीं जाता, क्योंकि ददाती, दत्ता है, दत्ती, इस तरह से रूप चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निंदतु निपुणः इत्यत्र नीति निपुणः इति पदे समास होते हैं। यहाँ पर नीति निपुण जो है उसके अंदर समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ होगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा, तत्पुरुष है। सुखनाशोपदेशस्य वचनमत्र तृष्णा विस्मूर्छिता कनकयमिव सर्वं पश्यन्ति हस्ते लीलाकमले मले बालकुन्दानुविद्धं बोद्धारो मत्स्यग्रस्ताः प्रभवः सिदूषिताः इदं मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो यहाँ पर सुखनाशोपदेश से कौन सा है? तो यहाँ पर तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमेव सर्वं पश्यन्ति। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय से प्रथम सर्ग से अंतिम पद्यम केन छंसा निबद्धो अस्ति। यहाँ पर किरातार्जुन का जो प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य है वो किस छंद में निबद्ध है? वंशज छंसा, उपजाति छंसा, आर्या छंसा और मालिनी छंसा। तो वो किस छंद के अंदर है? वो है मालिनी छंद में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो सही होगा, मालिनी छंद। अर्थो ही कन्या परकीय इत्यस्मिन् श्लोके छंद है। इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपजाति, आर्य जाति और वंशस्थ। अर्थो ही कन्या परकीय, यहाँ पर हमें छंद बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर होगा इंद्रवज्रा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर गिनते भी हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो यहाँ पर 11 हैं, तो इंद्रवज्रा होगा हमारा
तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रभृति विरुद्धम कलम यथा इत्यत्र प्रभृत शब्द से को अर्थ है। यहाँ पर प्रभृत शब्द का क्या अर्थ है? चातक है, काक है, हंस है और कोकिला है। प्रभृत शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो वो होगा कोकिला है। प्रभृत विरुद्धम कलम यथा, यहाँ पर प्रभृत क्या? कोकिला है। अधोलिखिता सुक्ति मूल स्त्रोत किम, यहाँ पर जो सुक्ति है उसका स्रोत क्या है? आपन्नाति प्रसमन फलाः संपदो हि उत्तमानाम नीति शतकम, शिवराज विजय, मेघदूतम और क्रियातार्जुनीयम। तो यहाँ पर इसका जो है मूल स्रोत क्या है इस सुक्ति का? तो वो होगा मेघदूतम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा मेघदूतम। नृत्यम साम्यदान वर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे नृत्यम इति पदे समासोऽस्ति। नृत्यम पद के अंदर कौन सा समास है? अविभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है और बहुव्रीहि। नृत्यम के अंदर यहाँ पर कौन सा समास है? तो वो होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। नृत्यम के अंदर कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लक्ष्मीं प्रति किम एकथ्यत, सरस्वती परिवृता मृष्यैव नालंगिति वरम पर्वतदुर्गेषु भ्रांतं वनिच्रे संतप्तानां त्वमसि शरणं जातं वंशे भुवन विदिते। यहाँ पर लक्ष्मीं प्रति किम एकथ्यत, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा? सरस्वती परिगृहित मृष्यमेव नालिंगति। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है पितृ शब्द से रूपम नास्ति। यहाँ पर पितृ शब्द का रूप नहीं है। पित्रे पितुः पित्रोः, तो यहाँ पर कौन सा होगा? पितृणा जो है वो पितृ शब्द का रूप नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मेघदूतम केन छंसा निबद्धम अस्ति। मेघदूत जो है किस छंद में है? मंदाक्रांता, उपजाति ही, मालिनी और प्रहर्षणी। तो मेघदूत जो है किस छंद में है? तो वो है मंदाक्रांता छंद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा मंदाक्रांता छंद। मेघदूत मंदाक्रांता। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्तौ एक वचने, कस्मात्, कस्य, कस्मै और केन। किम शब्द का जो है हमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हमें बताना है, तो वो कौन सा होगा? कस्मै होगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कस्मै। विचिंत्यन्ति यमन मनसा इत्यत्र अनन्यमानसा पदे समासोऽस्ति। यहाँ पर अनन्यमानसा जो पद है उसके अंदर कौन सा समास है? तो यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि। उत्तरांचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभ है केन वाक्येन भवति। उत्तरांचरित के जो तीसरे अंक का आरंभ जो है वो किससे होता है? ततः प्रविशति कन्याद्वयम्, ततः प्रविशति मुनिद्वयम्, ततः प्रविशति नदीद्वयम् और ततः प्रविशति सखीद्वयम्। तो यहाँ पर किससे होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ततः प्रविशति नदीद्वयम्। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा। समासम करोतु कृष्णम श्रित है, कृष्णाश्रित है, कृष्णश्रित है, कृष्णेश्रित है और कृष्णेश्रित है। यहाँ पर हमें कृष्णम श्रित का समास करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? वो होगा कृष्णश्रित है। तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है तो कृष्णश्रित रूप होगा यहाँ पर। दा धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने किम रूपम भवति। दा धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में कौन सा रूप होगा? ऐददाम, ऐददुहु, दध्यु और अधु। देखिए दा धातु का यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, दा धातु संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले लट लकार के बारे में पूछा गया था और अब ये दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऐददुहु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये दा धातु मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसी में होता है कन्फ्यूजन। पंचगंगम इति समस्त पदे क्या समास है? पंचगंगम के अंदर कौन सा समास है? द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय। पंचगंगम तो यहाँ पर नदी भी से कौन सा समास होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अविभाव समास होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा अविभाव। अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। यहाँ पर अति जो है वो किस लिए प्रयोग हुआ? विभक्ति अर्थे, शब्द प्रादुर्भाव अर्थे, संप्रति अर्थे और योग पद्यार्थ। अगर हम जब विग्रह करेंगे तो हमें आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसका जो अति का अर्थ यहाँ क्या हुआ? निद्राया, संप्रति, असंप्रति। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सी होगा असंप्रति। को अस्ति प्रधान और रस है शिवराज विजय। शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? करुण है, वीर है, श्रृंगार है और रौद्र है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है सतमुख है इतियम सुक्ति विद्यते। ये सुक्ति जो है वो कहाँ पर है? क्रियातार्जुनीय, नीति शतक के, मेघदूते और कादम्बर्याम सुकनासोपदेशे। तो ये सुक्ति कहाँ पर है? नीति शतके। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, नीति शतके। हरे अव इत्यत्र संधि कारकम सूत्रमस्ति। यहाँ पर संधि कारक सूत्र कौन सा है? इंग पदांता दति अभंग स्फोटायनस्य वांतो प्रत्यय और एचो या वायव। हरे अव के अंदर जो है वो संधि कारक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंग पदांता दति। तो ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा इंग पदांता दति। क्रियातार्जुनीय कस्य रसस्य प्रधानता। क्रियातार्जुनीय में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रसस्य, हास्य रसस्य, वीर रसस्य और अद्भुत रसस्य। तो किसकी प्रधानता है? वीर रस की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा वीर रसस्य।
यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कैक्समः यत् सुक्तिरियं कस्य ग्रन्थस्य कृतार्जुनीयस्य नीतिशतकस्य उत्तररामचरितस्य और शिवराजविजयस्य की ये जो सुक्ति है वो किसकी है, तो वो है नीति शतक की, जो पहले ही भाग्य में लिखा जा चुका है उसको कौन मिटा सकता है। तो यहाँ पर नीति शतक की है ये। मेघदूते सृष्टिराध्य धातु इति का कथिता अलकापुरी रेवा नदी उज्जैनी और यक्षप्रिया। मेघदूत में जो सृष्टि आद्य एवं धातु किस इति का कथिता ये किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है यक्षप्रिया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सी हो जाएगा यक्षप्रिया। सुयोधनस्य कै परस्परम न बाधते त्रिगण है, मित्रगण है, शत्रुगण है और भृत्यगण है। सुयोधनस्य कै परस्परम न बाधते, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा त्रिगण है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिगण है। अधोलिखिता सुक्ति कुत्र विद्यते, ये जो सुक्ति है वो कहाँ पर मिलती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा है मेघदूते सुगनासोपदेशे उत्तरामचरिते और कृतार्जुनीय कि हित मन को अच्छे लगने वाले और अच्छे मनोहारी जो मन को अच्छे लगने वाले और हित करने वाले जो वचन है वो दुर्लभ ही होते हैं, क्योंकि जो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो हितकारी वाणी है वो कड़वी हो सकती है कि हमें हित, ऐसा नहीं है कि जो हमें कोई अगर हमारे लिए अच्छी ही वाणी बोल रहा है तो हमारा हितकारी नहीं हो सकता। हितम मनोहारी से दुर्लभम वचा है, क्योंकि ये क्या है, दुर्लभ है। तो ये किससे है, मेघदूत सुगनासोपदेश उत्तरामचरित और कृतार्जुनीय। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा कृतार्जुनीय, डी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः है इत्युक्ति उत्तर रामचरित, ये किसकी उक्ति है, मुरलायाः तमसायाः गोदावर्याः और सीतायाः। तो ये किसकी उक्ति है वहाँ पर, तो ये है मुरलाया। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः है, ये मुरला की है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा। धनस्य महतां कस्मिन् वाक्ये अकथयत् सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति अर्थो विकन्या परकीय विवेक भ्रष्टाणां भवति विनिपातः सतमुखः न ही गण्यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो यहाँ पर धन की महत्ता जो है किस वाक्य में कही गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति कि जो सभी गुण हैं किसमें होते हैं, धन में। लब्धा अपि का दुखेन संरक्षते विद्या शक्ति ही स्मृति और लक्ष्मी कि जो प्राप्त करने पर भी किसकी दुख के कष्ट से जो है, दुख का मतलब यहाँ पर कष्ट से है, रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लक्ष्मी ही। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा लक्ष्मी ही। पंचत्रिशत अधिक द्विशतम बोध्यति, यहाँ पर देखो हमें कितना पूछा गया, पंचत्रिशत यानी कि 35 और द्विशतम यानी कि 200। तो यहाँ पर किसका होता है 235। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा 235। भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति, भी धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है विभेद, विभियात, विभेतु और विभीत। तो यहाँ पर भी धातु का विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन हमें बताना है कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा विभियात। तो यहाँ पर जो है बी आंसर जो है उसी हो जाएगा विभियात। कृतार्जुनीय से सुभाषितम अस्ति, कृतार्जुन का सुभाषित कौन सा है, कामार्था ही प्रकृति कृपणस चेतना चेतनेषु वरम विरोधोपि समम महात्मा भी यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामः तरल हृदय प्रतिबुद्धंच मदयंती धनानी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, कृतार्जुनियम से संबंधित कौन सा है यहाँ पर, तो वह है विरम विरोधोपि समम महात्मा भी। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर हमारा। मृत यवन से कंचुकात किम प्राप्तम, मृत यवन से जो है कंचुक को क्या प्राप्त हुआ, पत्रम रत्नम छुरिका और मानचित्रम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, क्या मिला था वहाँ पर, पत्र। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा पत्रम। स च कुलपतिराध्य छंसाम यह प्रोक्ता इत्यनेन संकेतितो अस्ति वाल्मीकि व्यास है अगस्त्य और वशिष्ठ है। यहाँ पर किसको संकेतित किया गया है, तो यहाँ पर हमें जो आद्य छंसा कौन है, वाल्मीकि ही। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अच प्रत्याहार न बोधितो भवति, अच प्रत्याहार में किस कौन बोधित नहीं होता है। अच में देखो हम जब भी प्रत्याहार गिनते तो अंतिम वर्ण को हम वहाँ पर नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर च सही है। अच में वैसे भी अगर हम देखें तो स्वर होते हैं, तो ये सभी जो है स्वर हैं। तो ये क्या है, च व्यंजन है। मनुष्याणाम देह से शत्रु का, मनुष्यों की देह का शत्रु कौन है, नीति शतक का अनुसार, नीति शतक के अनुसार निद्रा आलस्यम विभुक्षा और पिपासा कि मनुष्य की देह का शत्रु कौन है, तो वो है आलस्य। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा आलस्य। अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि एको में अपत्यम इति पठ्यते इत्यो उक्ति अस्ति। ये उक्ति कहाँ की किसकी है, मुरलाया तमसाया सीताया और लोपामुद्राया। तो किसकी है ये, तमसाया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा तमसाया। नीति शतक का अनुसार मूर्खाणाम आभूषणम की, नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण क्या है, हार है, वाचालतम, मौनम और करस्थम पुस्तकम की। जो मूर्ख हैं उनका आभूषण क्या होता है, उनका आभूषण बताया गया है मौन, क्योंकि विद्वानों की सभा में लिए जो मौन है, मूर्ख है उसको अपने मौन धारण करना चाहिए, वहाँ पर उसका वही आभूषण बताया गया है मौनम।
न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम कस्य मुक्ति शार्दूतस्य सारंगरवस्य प्रियम वदाया और गौतम्यः। तो यहाँ पर किसकी उक्ति है ये? न खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, तो ये है सारंगरवस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा हमारा सारंगरवस्य। किरातार्जुनी महाकाव्य की अंतः सर्गा। किरातार्जुनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 21, 19, 18 और 22। जिस साथियों ने हमारे साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ की हैं तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, और हम साथ साथ जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहते हैं उसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो सब कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हमने या मेन उसके साथ में कवर की है मॉक टेस्ट सीरीज़, जिस साथियों ने कंटिन्यू देखा है तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखो ऐसा 100% तो कहीं से नहीं कह सकते हम कि वहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी अधिकतर प्रश्न जो है अगर आप देखें जिन्हें देखें साथी वो बात वो बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि ज़्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। और इतना ही होता है, देखो जितना मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड करवाया उसमें से ज़्यादातर अगर प्रश्न आ जाते हैं हमारे 20-30% भी प्रश्न हमारे उस मटेरियल से थोड़े से उसमें, क्योंकि हमने लगभग 15 से 20 घंटे की वीडियो है हमारी, उससे मिल जाता है, तो इतना बहुत होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे बृहत्तर में बताया था किशन 18, 20 और 22, तो किरातार्जुनी में कितने हैं? 18। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सी होगा 18। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बर्या अंतर्गत है ग्रंथ है। महाकवि बाण भट्ट के द्वारा की गई कादम्बरी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है? देखिए प्रश्न को कितना घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार तो आधा प्रश्न हमारा वहीं पर सोल्व हो जाता है। तो वो कौन सा है? सुकनासोपदेश है। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है? सुकनासोपदेश है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सुकनासोपदेश है। संधिम करोतु स्व ईरिणी, यहाँ पर हमारा कौन सा रूप होगा? सवेरिणी, स्वैरिणी, स्वीरिणी और स्वारिणी। तो यहाँ पर होगा स्वैरिणी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पति इति शब्दस्य तृतीय भक्तौ एकवचने रूपम अस्ति। यहाँ पर पति शब्द तृतीय भक्ति का एकवचन में रूप कौन सा? पति, पति, पत्या, पतिम, पति, पतिम, पत्या, पतिभ्याम, पतिभी। तो यहाँ पर होगा पत्या। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा तृतीय भक्ति एकवचन पत्या। संख्याया कृते संस्कृते क्या शब्द प्रयुज्यते। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कोई दी ही नहीं गई है। 89, 89, 97 और 99। तो यहाँ पर हमारा कोई प्रश्न बनता नहीं है, तो ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड आयोग के द्वारा इसको हटाया जाएगा, क्योंकि ये कोई प्रश्न है ही नहीं, तो इसका कोई आंसर बनता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ एकवचने रूपम भविष्यति। सर्व का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप होगा? सर्वस्वई, सर्वायाः, सर्वस्यई और सर्वाय। तो यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ पर होगा सर्वस्यई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा सर्वस्यई। यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया हमसे। यक्षः रामगिरी आश्रमेषु किम चक्रे प्रणतिम, प्रीतिम, वस्तिम और प्रतीतिम। जो यक्ष रामगिरी आश्रम में क्या करता है? वहाँ पर वस्तिम। तो यहाँ पर हमारा जो है रामगिरी पर वहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा वस्तिम। संतप्तानाम तवमसि शरणम। अत्र संतप्तानाम रक्षक है भोलेनाथ है, कुबेर है, मेघ है और यक्ष। यहाँ पर संतप्तों का जो तवमसि शरणम, तुम ही शरण हो, तो संतप्तों का रक्षक कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा मेघ है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा मेघ है। मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदश शताब्द्याम वेदांत देशिकाकृत राम कथा विषय दूत काव्यस्य नाम हनुमद्दूतम, कपिदूतम, हंस संदेशम और भ्रमर दूतम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? हंस संदेशम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हंस संदेशम। नदी इति पदे का विभक्ति। नदी में यहाँ पर कौन सी? नदी, नदी, नद्या, नदीम, नदी, नदी ही। तो यहाँ पर होगा द्वितीय बहुवचन। ठीक है, द्वितीय बहुवचन में होगा नदी, नदी, नद्या, नदीम, नदी, नदी ही। तो नदी जो है वो कहाँ पर होगा? द्वितीय के अंदर। तो ये ऑप्शन सी है हमारा। दुर्योधन है दंडेन कम निहंती उपद्रवम अर्थबाधाम धर्म विपुलम और दंड पारुष्यम। दुर्योधन है दंडेन किम निहंती उपद्रवम अर्थबाधम धर्म विपुलम और दंड पारुष्यम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर होगा धर्म विप्लवम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म विप्लवम। संधिम करोतु पितृनाम। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा हमारा? पितृनाम, पितृणाम, पित्राणाम और पितृणाम। तो यहाँ पर जो है री को यहाँ पर दीर्घ पितृणाम होगा यहाँ पर हमारा। तो 102% का जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा डी, पितृणाम। पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति। पा धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष में एक वचन में कौन सा रूप होगा? पेयात, पेयः, पिबेयम और पिबेहे। तो कौन सा रूप होगा यहाँ पर हमारा? तो होगा पिबेहे। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा पिबेहे। अपादान संज्ञाया विधानम न करोति सूत्रम। इनमें से कौन सा सूत्र जो है वो अपादान संज्ञा का विधायक नहीं है? ध्रुवम अपाय अपादानम स्प्रेह ईप्सित है, भुव प्रभवस्य और वारणार्थानाम ईप्सित है। तो यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम, भुव प्रभवस्य और वारणार्थानाम ईप्सित ये सब हैं, लेकिन स्प्रेह ईप्सित नहीं है।
ये आप बताएंगे किस संज्ञा विधायक सूत्र है, इस प्रेरिप्सित है। और कोई एक उदाहरण अगर आप बता सकते हैं तो वो लिखें। पति शब्द है प्रथमा विभक्तौ द्विवचने, पति शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप होगा, तो वहाँ पर हमने पति पति पत्य पतिम पति पति, तो यहाँ पर हो गया पति पति, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा पति। ठीक है, इकार जो है वो दीर्घ होगा, पति रूप होगा वहाँ पर। गुण संधि उदाहरण अस्ति, इनमें गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, अक्षोहिणी, सवैरिणी, प्रौढ़ है और उपेंद्र है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र है। ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडितानां मौनावलंबनम वाचाल गुणम परिभ्रमणम और दुर्व्यसनम, कि ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडितानां, तो कौन सा होगा वहाँ पर मौन अवलंबन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौनावलंबनम। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम, अत्र स्थायी भूषणम किम, श्रवणाभूषणम, वाणीरूप भूषणम, धनरूप भूषणम और भौतिक संसाधनम, तो यहाँ पर स्थायी भूषण किसको गया है, तो हो गया वाक भूषण यानी कि वाणी रूप भूषण को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा वाणी रूप भूषण। अनुमत गमना शकुंतला तरु भी इयम वनवास बंधु भी इत्यस्मिन पद्यांश से अनुमत गमना पदे कै समास है, यहाँ पर अनुमत गमना जो पद है उसके अंदर कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव और द्वंद्व, यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो वो होगा बहुव्रीहि समास, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा हमारा अनुमत गमना शकुंतला तरु भी इयम वनवास बंधु भी, यहाँ पर अनुमत गमना में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। अहो दुरंता बलवद विरोधिता इत्युक्ति अस्ति वनेचरस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपद्या और भीमसेनस्य, यहाँ पर जो ये उक्ति है वो किसकी है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, तो वहाँ किसकी उक्ति होगी ये, तो ये है वनेचरस्य, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा वनेचरस्य। ये सामने विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अस्मिन् श्लोके मृगः इति पदस्य अर्थो अस्ति हरिणः, पश्वः, गदर्भा और वृषभा। देखिए यहाँ पर जो है ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोकेण मनुष्य रूपेण मृगा ते भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यहाँ पर मृगाश्चरन्ति का जो अर्थ है वो है पशु रूप में, पशु है, ना कि यहाँ पर देखो हिरण दिया गया है और जो साथी ने पेपर भेजा उसने हिरण पर टिक मार्क किया, नहीं है, उसका अर्थ हिरण नहीं है, वहाँ पर उसका अर्थ पशु है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, मृगा का अर्थ क्या है, पशु है। ये कन्फ्यूजन करने के लिए था हरिणः, और इसी ने कई साथियों ने इसको ही टिक मार्क किया है, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है, जो सही आंसर है वो होगा पशु है। राजपुरुष है इति उदाहरणम अस्ति, और राजपुरुष जो उदाहरण है द्वंद्वस्य बहुव्रीहि समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। राजपुरुष जो है वैसे अगर हम देखें इसको तो राज्ञ पुरुष करते हैं हम, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे सामने, द्वंद्वस्य बहुव्रीहि समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुषस्य, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति अस्ति, यहाँ पर वह पद के अंदर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और षष्ठी, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा षष्ठी। भू धातु लट मध्यम पुरुष द्विवचन से रूपम अस्ति, भू धातु के लट मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा भवतम, भवेतम, अभवतम और भवेत। यहाँ पर लट में कौन से रूप चलेंगे हमारे, भवती, भवत है, भवंती, भवसी, भवत है, भवत, तो यहाँ पर द्विवचन पूछा गया हमसे, तो यहाँ पर होगा भवत है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो सी जाएगा डी। अहंकाराद अहं जबर मूर्छिता का भवती राज प्रकृति ही, राजनीति, राजमहिषी और राजकन्या, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, राज प्रकृति ही, यही ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राज प्रकृति ही। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः इत्ययं सुक्ति विद्यते, ये सुक्ति कहाँ पर है, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, कादम्बर्याम सुकनासोपदेशे और नल चंपू काव्य, तो ये सुक्ति कहाँ पर है, तो ये है कादम्बर्याम सुकनासोपदेशे, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कादम्बर्याम सुकनासोपदेशे। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का तृष्णा, लक्ष्मी, इंद्रिय राग और लोलुपता, तो क्या होगा लक्ष्मी ही, तो बी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा लक्ष्मी। और जो साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और जब वीडियो मैं वही कहता हूँ कि आपको अगर वीडियो का अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, आपका जो सुझाव है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, लेकिन कोई ना कोई फीडबैक आपका ज़रूर आना चाहिए। और इसके अलावा जो साथी हैं हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, चैनल नेम जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा साथी मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा का लिंक जो आपको अहमद.l कोशिक करके आप मुझे सर्च कर सकते हो, या इंस्टा और टेलीग्राम दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे इस वीडियो का PDF और बाकी जो वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं, सभी ओल्ड पेपर हैं चाहे कुछ भी हैं, तो उन सभी की PDF जो है वो टाइम पर लिंक जो है, या कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट है, किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड अपडेट है, वो टाइमली आपके साथ मिलती रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई पोस्ट है वो यूट्यूब पर ईजिली शेयर नहीं हो पाती, हर पोस्ट को, छोटी छोटी पोस्ट यूट्यूब पर नहीं शेयर की जा सकती, तो वहाँ पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाता है कोई भी अपडेट होती है एग्जाम से, एग्जाम डेट से रिलेटेड या न्यू फॉर्म से रिलेटेड। तो इसलिए सभी साथी जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुरारी लाल कोसी करके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। डिस्प्ले पिक प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ, पिक्चर जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर था विग्रह वत्य पेपर प्रत्यक्ष दर्शना का लक्ष्मी ही। शिवराज विजयो यथा मंगलसूक्त्या आरभ्यते सा कुतः समुद्रिता। विष्णु पुराणात, श्रीमद् भागवत गीताया, श्री दुर्गा सप्तशत्या और भागवत पुराणात। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, भागवत महापुराणात। स्योधनः जगति केन जेतुम समीहते युद्धेन छलेन नयेन और विनयेन। सुने, स्योनः जगतिम केन जेतुम समीहते, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा नयेन। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नयेन। उत्तम जनः किम न परित्यजन्ति। उत्तम जन जो है, श्रेष्ठ जन जो है क्या नहीं त्यागते हैं। भर्तृ मतानुसारम अध्ययनम धनार्जनम प्रारब्धम कार्यम और देवार्चनम, कि जो उत्तम जन, जो श्रेष्ठ जन है, जो किसी कार्य को आरंभ करने के बाद उसको नहीं त्यागते हैं, तो क्या होता है, प्रारब्धम कार्यम। यहाँ पर सी ऑप्शन सी होगा हमारा। न विव्यथे तस्य मनः और न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेष्णः इति श्लोकांशस्य हितेष्णः इति पदे विभक्ति वचने स्तः प्रथमा बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम, पंचमी बहुवचनम और षष्ठी बहुवचनम। और जो ये सूक्तियाँ कई बार पूछी जाती है, तो आप इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेष्णः, और हमेशा आंसर आपका लिखते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे कि एक उससे आइडिया मिल सके। कई बार साथी जो हैं सीधा आंसर लिख देते हैं, तो उससे एक अनुमान जो है नहीं लग पाता कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो जब भी अपना आंसर लिखें उसमें प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रथमा बहुवचन। दूरोदरच्छद्मजितां स्मीहते नयेन जेतुम जगतिम स्योधनः इति श्लोकांशस्य दूरोदर शब्दस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर दूरोदर शब्द का अर्थ क्या है, लंबोदर है, द्युतकार है, युधिष्ठिर है और द्युतम। तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा, द्युतम। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, द्युतम। पठ धातोः लोटि प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपमस्ति। पठेत, पठतात, पठत और पठती। तो यहाँ पर हमें बताना लोट लगा के प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पठतात। ये विकल्प से वहाँ पर रूप सिद्ध होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सी होगा, पठतात। इष्ट प्रवास जनित तन्य बलाजनस्य दुखानि नूनम मति मात्र सुदुह सहानि इतियम सुक्ति विद्यते। सुक्ति कहाँ पर है, मेघदूते, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तरामचरिते और नीति शतके। तो ये कहाँ पर है, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतले। अलुक तत्पुरुष से उदाहरण अस्ति। इसमें से अलुक तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है, तो परस्मैपदम, अलंकृत्य, सत्कृत्य और उरीकृत्य। तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा होगा, परस्मैपदम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है हमारा। तो साथ ही यहाँ पर कुल जो है 125 प्रश्न थे। तो यहाँ पर हम, ये TGT का एग्ज़ाम है, यूपी TGT 2021। तो सभी साथी जो हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में दें। और इसके अलावा जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो प्रश्न संख्या के साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए अपना आंसर लिखने का प्रयास करें। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि एक अच्छा फीडबैक हमें मिल सके। और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उस सभी में इसको शेयर कर दें। और जो साथी अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगा, उससे अपना ज्वाइन कर लें, या आप नाम से सर्च कर सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।